ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी देखते ले आइयो माँ शक्ति आज से अध्याय चिंतन का वर्ग मांगे 1137 दिन गुरुवार तारीख 30 जनवरी 2025 और आज वह हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में आदरणीय प्रदीप राव साहब हैं जो हमारे गायत्री परिवार और पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। आपके पिताजी भी परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए थे और आज आपको जो विषय लिया है वो है गायत्री साधना से पाप मुक्ति। विषय पर तो हमारे प्रदीप राव साहब बोलेंगे, तो हम चाहेंगे अंत में कुछ अपने स्मरण, क्योंकि आपके पिताजी भी गुरुदेव से जुड़े हैं, आप स्वयं रहे हैं, आपने जीवन पूरा है, तो 5-10 मिनट बाद में उस पर भी दीजिएगा। आदरणीय प्रदीप राव साहब। जी सभी को सादर आज का विषय थोड़ा सा आप सब लोगों को देख के तो लगता है कि विषय ठीक है, लेकिन जिस युग के अंदर और जिस काल में हम लोग खंड में हम लोग जी रहे हैं उसमें इस विषय को पाप जैसे शब्द के लिए बहुत ज्यादा मान्यताएं नहीं रह गई हैं। सफलता एक परम सूत्र बन गया है कि सफलता चाहिए और सफलता के लिए फिर मेथड क्या हो ये वो नहीं है। लेकिन ये हम लोग को गायत्री परिवार के परिजन होने के नाते कई बार समाज में लोगों से मिलना पड़ता है और वहां पे मिलने के बाद मेरा कई बार ये निष्कर्ष निकला है कि उनकी जीवन शैली और वो जो नैतिकता का अभाव है उसने उनके जीवन में कई तरह की कठिनाइयां पैदा करती हैं। जैसे मेरे को एक घटना परम पूज्य गुरुदेव के एक वांग्मय में पढ़ने को मिली कि एक महिला थी और विंसेंट पील ने उसको भी अपनी इस पुस्तक के अंदर उसका जिक्र किया है। वो एक बहुत बड़े कंपनी के अंदर सीए के पद पे काम कर रही थी और वहां पे उस महिला को एक बार पैसे की जरूरत पड़ी। तो कुछ हुआ होगा, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये था कि वो जब वो चर्च के अंदर जाती थी तो उसको एक खुजली होने लगती थी पूरे बॉडी में, और इतनी खुजली होती थी कि उससे मतलब खारिश पैदा होती थी कि वो खुजाती थी तो खून निकलने लगता था। अच्छी स्वस्थ महिला थी, यंग महिला थी। और उसको बात कहा, उसने पादरी से कहा कि आपकी इसमें चेयर्स पे जिसमें हम बैठते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है। देखा गया नहीं, दूसरे चर्च में गई, वहां पे भी ऐसा हुआ। तो फिर उसने किसी ने उसे सजेस्ट किया कि आप ये कोई अलग तरह की प्रॉब्लम है। डॉक्टर मेडिकल साइंस में उसने से जो उसके मित्र लोग थे, डॉक्टर्स थे, उन सबसे सहयोग मांगा, लेकिन कहीं पे भी उसे सफल कुछ मतलब आराम नहीं मिला। तो किसी ने डॉक्टर विंसेंट पील का नाम उसको सजेस्ट किया। तो डॉक्टर विंसेंट पील के पास गई तो उसने कहा कि आपको मेरे उस पर आना पड़ेगा। तो वो एक्चुअली डॉक्टर विंसेंट पील स्पिरिचुअल मास्टर थे। तो उन्होंने बुलाया तो उसने पूछा कि और जब सारी बात कही तो उन्होंने कहा कि आपको इंटरनल एक्जिमा है। इंटरनल एक्जिमा क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि इंटरनल एक्जिमा यह है कि कोई चीज ऐसी है, कोई गिल्ट ऐसा है जो आपके अंदर बंधा हुआ है, फंसा हुआ है और वो निकल नहीं रहा है। वही आपके अंदर ये सारा केमिकल चेंजेस कर रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। उसने क्या है? तो उसने कहा खोलिए, ये तो आपको बताना पड़ेगा। उससे को बहुत संकोच होने का, नहीं दूसरी सीटिंग में कर लेंगे लेकिन बताना आपको पड़ेगा। तो उस महिला ने खैर उस सीटिंग के अंदर बताया। उसने कहा कि मैं एक बहुत बड़े ऐसे सीए के पद पे काम करती हूँ, मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। एक बार मैंने ऑनर से मांगा तो उसने कहा कि नहीं अभी नहीं दे सकते, लेकिन मेरे को हाथ में था, मैंने कुछ इधर उधर करके पैसा निकाल लिया। और कह रहा है किसी को नहीं पता चला। फिर ऐसा कह रहा है एक बार हुआ तो मैंने कहा कि मैं डाल दूंगी पैसा, है ना, और मैं सेट भी कर दूंगी, लेकिन नहीं हो सका। फिर दूसरी बार भी कुछ जरूरत पड़ी, ऐसा हो गया। ऐसा 3 बार हुआ। उन्होंने कहा ये बात मेरे मन में कचोटती रहती है। तो उन्होंने कहा यही रीजन है। उसने कहा कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहती हैं तो आप इस चीज को अपने ऑनर को बताइए। उन्होंने कहा, बताऊंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा इतना बड़ा कैरियर है, मैं पूरी कॉर्पोरेट जगत में बदनाम हो जाऊंगी, डिफेम हो जाऊंगी। उसने कहा जीना चाहती हैं तो करिए। उस महिला ने कहा कि अपने विंसेंट पीले लिखा कि उसने एक्सेप्ट किया और अपने ऑनर्स के जो भी थे उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है और इन 3 डेट्स में मैंने पैसे निकाले थे और ये पैसे वापस करे। पैसे उसने प्रायश्चित रूप में पैसे वापस किए और एक्सेप्ट किया। तो मालिक ने जो ऑनर था उसने कहा कि मेरे को अगर तुम नहीं बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता, मेरा बड़ा इतना बड़ा काम है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने बताया तो तुम काम करना चाहती हो तो कंटिन्यू कर सकती हो। उन्होंने कहा नहीं अब मैं काम नहीं कर सकती। उसने नौकरी छोड़ दी। लेकिन उसने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर, नौकरी छोड़ने के, एक्सेप्ट करने के 1 सप्ताह के अंदर ही वो सारे के सारे सिम्टम्स खत्म हो, बिल्कुल स्वस्थ हो गई। आप समझ रहे हैं बात को? कि जो हम पाप के बारे में जो हमारी मान्यता है कि दंड मिलेगा और उससे बच जाएंगे, यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व पर, हमारे आंतरिक और बाह्य स्वास्थ्य सभी पर इसका बड़ा गहन प्रभाव है और हम सब लोग पीड़ित हैं।
कुंठित हैं, अलग अलग तरह के संतापों से त्रस्त हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान जाता नहीं। इसलिए मैंने कहा कि चलिए आज स्तुति पाठकों के बीच में, मुझे पता है बहुत सारे विद्वान जन यहाँ पे आते हैं, कुछ ऐसा निष्कर्ष निकल सके कि हमारा अगला जीवन प्रसन्नता में हो, हल्का फुल्का हो जाए, आनंद में हो जाए, हमें जीवन जीने का सही तरीका आ जाए। तो फिर इस विषय का ही चर्चा का विषय है। तो विषय यह है कि गायत्री साधना से पापों से मुक्ति। दो शब्द आ रहे हैं, पाप और गायत्री साधना। पाप का मतलब है कि इसे मैं ऐसा समझ सकते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, है ना, जो जस करहि सो तस फल छाका। इस तरह की बात आप लोगों ने सबने सुनी होगी, है ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि इस दुनिया के अंदर बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, और कर्म होंगे तो उसका फल सुनिश्चित है। जैसा कि विनोबा कहते हैं, गीता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आप हिंदुस्तान के अंदर कोई कर्म कीजिए और 7 समंदर पार जाकर के दूसरे देश में बस जाइए, लेकिन आपका कर्म वहां 7 समंदर पार पहुंच जाएगा और आपको फल देगा। जब कर्म के फल के प्रभाव से बच नहीं सकते, कौन तो फिर इसमें पाप क्या है, पुण्य क्या है? पाप यह है कि जिन कर्मों के परिणाम में हमें सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त हो जाती है, वो पुण्य माने जा सकते हैं, सरल भाषा में, है ना। और गहरी भाषा भी, परिभाषा भी कर सकते हैं। और जिन कर्मों को करने से परिणाम स्वरूप हमारे को सांसारिक हानि होती है, उन सब कामों को पाप के श्रेणी में रह सकता है। ये मोटी परिभाषा है, अदरवाइज अलग अलग ग्रंथों में मैंने बहुत इसको देखा, कहा है, लेकिन वो कई जगह कंफ्यूजन भी होता है ना। वो हमारे जो पढ़े लिखे बुद्धि वर्ग के जो नए युवा हैं वो इसे स्वीकार नहीं करते। इसको और इस तरह भी कर सकते हैं कि परोपकार के सारे कार्य पुण्य की श्रेणी में आते हैं, और परपीड़न के सारे कार्य पाप की श्रेणी में आ सकते हैं। इसी तरह से जिन कामों को करने में हमें ग्लानि होती है, जिन कामों को करने में हमें छुपाना पड़ता है, जिन कामों को करने में से हमें ऐसा लगता है संताप पैदा होता है, उन सभी कामों को आप पापों की श्रेणी में ला सकते हैं। और जिन कामों को करने से प्रफुल्लता होती है, आनंद आता है, हल्का फुल्का आता है, आपका एक दायरा बढ़ता है, तो वो सारे काम। तो एक छोटी सी परिभाषा है। अब प्रश्न ये है कि काम होते कैसे हैं, काम की का बीज कहाँ पे है? तो कार्य का जो बीज है उसको अगर हम समझने का प्रयास करें, हम सभी लोग जानते हैं कार्य का बीज है विचार। और विचार कहाँ से पैदा होते हैं? भावना से होते हैं। तो यानी कि मूल रूप से कार्य गलत होने और अच्छे होने पर शरीर को दंडित भले ही किया जाता हो, है ना, या पुरस्कृत जरूर किया जाता हो अच्छे काम पे, लेकिन मूलतः शरीर तो केवल नौकर मात्र है। उसके पीछे हमारे भाव हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो आस्था है, वही मुख्य कारण। और वहां पर किस चीज का दखल है? दंड का या परितोष का दखल है? नहीं, वहां उसका दखल नहीं है। वहां पर दखल है कोई ऐसी चेतना का जो उसको परिष्कार कर सके, मार्जन कर सके। इसलिए बोला गया कि वहां पर दखल किसका है? गायत्री का। यदि हम कहें कि इस धरती पर इस समय पर अगर जो जितनी भी मान्यता बनी है उसमें गायत्री विद्या या गायत्री तत्व ज्ञान को इस रूप में समझा जा सकता है, जो हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को जागरण करने वाला मंत्र है, जो हमारे हमारे अंतः चक्षुओं को खोलने वाला मंत्र है, जो हमें हमारे परसेप्शन को ठीक करने वाला मंत्र है, जो हमें प्रेरणा सद्ज्ञान जगाने वाला मंत्र है, प्रज्ञा जगाने वाला मंत्र है ना। तो ये सारा का सारा, यानी कि यदि हमारे भावनाएं और विचारणाएं गायत्री के द्वारा शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती है, तो हमारे द्वारा जो आउटपुट होगी, कर्म के रूप में प्रतिपादन होगा, वो भी शुद्ध हो जाएगा, और फिर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक छोटा सा संबंध बनता है गायत्री का और हमारे कर्मों का, और कर्मों से उत्पन्न होने वाले पाप और पुण्यों का। आइए आज के विषय का शुभारंभ करें। उससे पहले एक बार माँ गायत्री से गायत्री मंत्र के साथ भावभरी प्रार्थना कि हमें कुछ आज की उसमें कुछ ऐसा मिल सके, कुछ ऐसा हो कि हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। जो सुधी पाठक लोग, हमारे जो सत्संग के अंदर और वरिष्ठ परिजन बैठे हैं, उनके माध्यम से कुछ ऐसी चीज निकल के आया है कि हमारा अगला जीवन शांत में, प्रज्ञा में, उद्देश्य में, आनंद में बन सके। इस भाव के साथ गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिस पंडित श्याम शर्माचार्य, जो मेरे मास्टर भी हैं, गायत्री परिवार के पिता के रूप में जिन्हें हम लोग सब जानते हैं, उनसे भावभरी प्रार्थना वे हमारा मार्गदर्शन करें, संरक्षण दे, परिमार्जन करें, और कहीं आवश्यकता है तो हमें अपने लेकर के हमें आगे बढ़ने के रास्ते की तरफ बढ़ाएं। इस भाव के साथ प्रार्थना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आत्मीय परिजनों, मित्रों, अ, आपने स्वामी राम तीर्थ का नाम सुना होगा। स्वामी राम तीर्थ प्रोफेसर थे, और यूएस के अंदर वो एक साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स के बीच में एक स्पीच दे रहे थे सोल के ऊपर, आत्मा के ऊपर। वो उनका व्याख्यान चल रहा था। बड़े वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण प्रामाणिक तथ्यों के साथ उन्होंने वहाँ पे सिद्ध किया, और सब लोगों ने स्वीकार किया। जब वो पूरी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो वहाँ पे किसी एक वैज्ञानिक ने उठ करके पूछा, प्रोफेसर, हैव यू एक्सपीरियंस द सोल? उन्होंने कहा नो। तो उन्होंने कहा देन आप और मैं एक ही स्तर पे हैं। आप बोल रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन आपने सोल को एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मेरे को भी नहीं है, हम लोग को पाश्चात्य जगत में तो है ही नहीं, तो हम दोनों एक ही स्तर पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बात नहीं है। आई एम द सोल, आई हैव द बॉडी, आई हैव द सेंसरी ऑर्गन्स, आई हैव द माइंड। मैं आत्मा हूं, मुझे नहीं रियलाइज करना, मेरे शरीर को रियलाइज करना है। तो मूलतः हमें समझने की आवश्यकता है कि हम आत्मा हैं, आत्मा ही हैं। और हमने ये आवरण ओढ़ रखा है, शरीर ओढ़ रखा है। हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त है, अहंकार, ये ऊपर के आवरण है उसके। लेकिन वो नहीं है, वो एक्चुअल नहीं है। वो एक्चुअल तो आत्मा ही है। आत्मा कौन है? नित्य है, बुद्ध है, शुद्ध है, पवित्र है, हर उसमें हर अवस्था के अंदर निर्लिप्त है। मूल तत्व वही है। किसी भी अवस्था में वो लिप्त हो ही नहीं पाती, किसी भी अवस्था में वो अशुद्ध हो ही नहीं पाती है। तब फिर कौन अशुद्ध हो रहा है, कौन पाप पुण्य कर रहा है, इसको समझना के प्रयास करते हैं। तो हमारे अंदर जैसे एक आत्मा के लिए अगर व्याख्या करने के लिए आए तो एक कांच के बर्तन की तरह कर सकते हैं। एक कांच का बर्तन है, कप, एक ट्रांसपेरेंट कांच है, और बिल्कुल उसके अंदर हमने लाल रंग का द्रव भर दिया। तो वो दूर से देखेगा तो कोई कहेगा हाँ, लाल रंग का बर्तन है। अब लाल रंग हटा करके उसके अंदर निकाल दीजिए तो फिर दिखाई देगा अपने ओरिजिनल कलर में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अब उसके अंदर हरे रंग का बर्तन भर दीजिए, हरे रंग का भर दीजिए, तो फिर हरे रंग का द्रव भर दीजिए, हर रंग दिखाई देगा। मूलतः बर्तन ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो उसके अंदर भरा गया उसके अनुसार उसका स्वरूप परिलक्षित हो रहा है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण के अंदर जो गुण कर्म स्वभाव के अंदर अच्छाइयाँ या बुराइयां जो जुड़ गई हैं, उन्हीं के अनुरूप हमारा व्यक्तित्व दिखाई देता है। उसी के अनुरूप कहते हैं ये कामी है, क्रोधी है, ये लालची है, ये है, ये है, ये सारी बात है। लेकिन मूलतः आत्म तत्व है, और आत्म तत्व निर्लिप्त बना रहता है। एक जगह आता है कि कोई व्यक्ति विनयशील ज्ञानी विनयशील ब्राह्मण को, गीता के अंदर है कि आती है कहीं व्याख्या, तो कुत्ते को, गाय को, चंडाल को समत्व की दृष्टि से देखता है, जो वही वास्तव में पंडित है। तो यहाँ पे बड़ी गहरी बात है। तो समत्व की दृष्टि से देखने का मतलब ये जो समत्व भाव है, ये आत्मा की एक रूपता का द्योतक है, आत्मा की निर्लिप्तता का द्योतक है, कि आत्मा निर्लिप्त है, वो है। अब कहाँ परिवर्तन हुआ? तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर हो रहा है। उसी में गिरावट आ रही है, उसी में कुछ जुड़ रहा है, उसी ने अपना एक कलेवर ओढ़ लिया है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार को बदल करके यदि हम उसका कलर बदल दें तो बदला जा सकता है कि हाँ, आपका व्यक्तित्व बदला जा सकता है, आपका स्वरूप बदला जा सकता है, आप पापी से पुण्य बन सकते हैं, पुण्य से पापी बन सकते हैं। अब देखिए तो बड़ा सरल काम, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन ऐसे अनेकों इतिहास के अंदर उदाहरण पड़े, भरे पड़े हैं। कितने उदाहरण लेंगे? उदाहरण लीजिए तो आप रावण का ले लीजिए। चलिए, रावण कौन था? पुलस्त्य के उच्च कुल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था उसने, है ना। चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन इतने उच्च कुल में पैदा हुए मनुष्यचित आचरणों से नीचे गिर करके राक्षस कुल में राक्षस बन गया। क्या हुआ? कौन था? ब्राह्मण था, तपस्वी था, तेजस्वी था, लेकिन अपने कुल अपने इस स्तर से नीचे गिर के राक्षस वंश पहुंच गया। अच्छाई से अच्छाई से नीचाई की तरफ गिर गया। और इसके विपरीत वाइसा वर्षा भी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। दस्यु कुल में पैदा हुए, न जाने तस्करी का काम करते थे, क्या क्या काम करते थे, लेकिन जब उनके अंदर वाला जो परिवर्तन हुआ तो वो कौन बन गए? वाल्मीकि बन गए। और माँ सीता को अपने बच्चों की शिक्षण के लिए, अपने संस्कार देने के लिए उनके पास जाना पड़ा, बाध्य होना पड़ा। ये परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल सारे के सारे। आप एक नहीं अनेकों उदाहरण है कि जो नीचे जगहों पे पैदा हुए। कबीर को देख सकते हैं, कौन थे? जुलाहे थे। रैदास को कौन देख सकते हैं? जो चमार शब्द बोलते हैं हम लोग, वो थे, है ना। आप किसको तो देखिए, है ना, तिरुवल्लुवर स्वामी को देखिए, अंत्यज उसमें थे, है ना। ऐसे अनेकों संत हुए हैं जिनको जाति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत निचले स्तर पर थे, लेकिन अपने अंदर के परिवर्तन के द्वारा वो उच्च कुलीन ब्राह्मणों के लिए भी पूज्य बन गए। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो बात है, इस बात का प्रतीक है कि आत्मा निर्लिप्त है, लेकिन हम अपने गुण कर्म स्वभाव को बदल करके, अपने चिंतन चरित्र व्यवहार को बदल करके अपना कायाकल्प कर सकते हैं। और ये ऑप्शन हम सबके लिए खुला है, सरल भी।
इसी विषय में एक बात आती है कि एक शब्द आपने सुना होगा, संस्कार, है ना। एक वाक्य आता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। यहाँ पे शूद्र जाति सूचक नहीं है, सभी लोग ध्यान देंगे। शूद्र का मतलब है कि जिसकी गतिविधियां, जिनके क्रियाकलाप बहुत निम्न तरह के हो। यहाँ पे हम एक भी जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो जाति सूचक नहीं है, इसे स्पष्ट रूप से नोट कर लिया जाए। हम उनके उनके जो कर्म के हिसाब से वो जो काम कर रहे हैं, पाप में काम कर रहे हैं या पुण्य में काम कर रहे हैं, उसके आधार पर इसका चिंतन कर। तो उन्होंने बोला कि जन्म से सभी एक जैसे पैदा होते हैं, तो फिर संस्कारों के द्वारा वो शूद्र पैदा होते हैं और संस्कारों के द्वारा पीछे वो द्विज बन जाते हैं। द्विज मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, ब्राह्मण मतलब लोक कल्याण करने वाला। तो ये संस्कार ही है जो पुण्यात्मा और पापात्मा बनाती। गायत्री विद्या को हृदय में हृदयंगम कर लेने पर संस्कारों का ऐसा निर्माण होता है कि व्यक्ति के को एक नई दिशा मिल जाती है, व्यक्ति का एक नया जीवन हो जाता है। उसके अंदर का भरा हुआ लाल रंग निकल जाता है और एक नीला उज्जवल प्रकाश दिखाई देने लगता है। ये है संस्कार की महत्ता। संस्कारों जन्मों जन्मों के चले आते हैं और उनके परिष्कार का काम जिस माध्यम से होता है उसका नाम गायत्री। दूसरी बात कहते हैं कि पापों के का जो नाश हो सकता है उसके उसके लिए एक ही शक्ति काम करती है, वह है आत्म तेज। आत्म तेज का की प्रचंडता ही हमारे पापों का समूल नाश कर सकती है। सामान्य क्रम में हो सकता है कि कुछ लोगों ने सोचा हो कोई ऐसी ट्रिक निकल सकती हो, डिस्कशन हो सकता हो कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके हम लोग अपने इनसे बच जाए, कोई ऐसा निकल जाए, या किसी भगवान के यहाँ पे कुछ छत्र चवर चढ़ा दे और उससे हो जाएगा। तो वो कुछ हो सकता होगा, मैं उसमें डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन मूलतः बात हमें समझना पड़ेगा कि जो पापों का पुंज हमने इकट्ठा किया है उसका शोधन कैसे करना है, इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है, परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं, और दूसरे हमारे आर्ष ग्रंथ से लेकर के वो क्या कह रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो वहां वो एक ही शब्द आता है कि पापों का नाश कैसे हो सकता है, आत्मा के तेज के प्रचंडता से हो सकता है। कि प्रचंडता क्या है, आत्मा का जितना तेज प्रचंड होगा उतना ही काम ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा बड़े पापों का शमन हो सकता है और उतना ही तेजी से हो सकता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में लिखिए लीजिए कि लोहे की छड़ है, उससे वो काम नहीं हो सकता जो तलवार से हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तलवार के अंदर धार है, आप कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये तेजस्विता क्या है? तेजस्विता का मतलब है कि तपाई और घिसाई। लोहे की छड़ को लिया जाता है, उसे आग के अंदर लाल किया जाता है, तपाया जाता है, तब उसकी धार बनाई जाती है, और फिर धार को पत्थर पे घिस करके उसको तेज किया जाता है। जब ये दो काम बन जाते हैं तब उससे वो काम हो पाता है कि वो अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी की सेना का धड़ा अलग कर सके। अन्यथा तो वो भोतरा लोहा बना रहता है, उससे वो काम नहीं हो सकता, घायल हो सकता है लेकिन ये काम नहीं हो सकता। ठीक यही प्रक्रिया आत्मा के लिए भी करनी पड़ती है। आत्मा के तेज को जागृत किया जाता है। जिसके क्या आता है उस प्रक्रिया को में गर्मी की आवश्यकता है, तपाई की आवश्यकता है, घिसाई की आवश्यकता है। और आध्यात्मिक भाषा में इस चीज को तपश्चर्या बोलते हैं। आध्यात्मिक भाषा में इस चीज को प्रायश्चित बोलते हैं। तो हमें समझना होगा कि इस विधान को पार किए बिना हम अपने पापों का नाश नहीं कर सकते। देखिए, जहां कहीं पे भी अपराध होगा, अपराध को रोकने के लिए दंड का विधान बनाया गया है। छोटी सी अवस्था से देखते हैं, बच्चे ने गलती करी, माता पिता की डांट टपट पड़ी। स्टूडेंट ने अपने कोताही बरती, अपने शिक्षण में, अपने उसके अंदर अपने आलस्य से प्रमाद बरता, टीचर की डंडी निकल आई। आप तो शायद नहीं होगा लेकिन हम लोग के टाइम में तो थी, स्टिक निकल आई। आपने सामाजिक रूप से कोई गलत काम किया तो आपके लिए पंचायत खड़ी है और आपका पानी बंद कर देगी। कानूनी रूप से आपने कुछ अपराध किया तो फिर कोर्ट है, कोर्ट आपको कुछ भी कर सकता है, कोर्ट आपको जेल भेज सकता है, कोर्ट आपको आपको काला पानी की सजा दे सकता है, कोर्ट आपको फांसी दे सकता है। चलिए, आप बहुत आज जैसे कि आज का जमाना चल रहा है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपने बहुत बुद्धिमत्ता है, हमने सबको धरता दे दी है, हमने पंचायत के सामने नहीं आने दिया, हमने कोर्ट के सामने वकीलों की फौज खड़ी कर दी और उन्होंने जो भी कुछ करना था सिद्ध करके हमें बचा लिया। लेकिन उसके ऊपर भी बैठा हुआ है, उसके ऊपर भी जो बैठा हुआ है उसके पास 3 और अस्त्र हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक तरीके से वो फिर दंड देता है, उससे नहीं बच सकते। यानी कि दंड का विधान है। तो ये दंड का विधान क्या टिट फॉर टैट का है? आपने मेरी एक आंख फोड़ी है, मैं भी आपकी एक आंख फोड़ दूंगा, आपने एक हाथ काटा मैं हाथ काट दूंगा, ये हिंसा का दंड का विधान है? नहीं मित्रों। ऋषि कहता है कि जो दंड का विधान है इसके पीछे आध्यात्मिक
अनुशासन है, इसके पीछे उच्च मानवीय संस्कारों की उच्च मानवीय संस्कारों को संकलित किया गया है। उनके अंदर देखा गया कि उसके अंदर क्या परिवर्तन होता है। उसके अंदर देखा गया, उन्होंने बोला कि जब दंड दिया जाता है तो तीव्र हलचल होती है आदमी के अंदर, और उस तीव्र हलचल के अंदर उसकी सोई हुई शक्तियों का जागरण हो जाता है। गुप्त मानस जो होता है वो चौंक जाता है। और ऐसे में इतनी तीव्रता पैदा होती है कि उसको अपने दोष समझ में आने लगते हैं, और उन दोषों से मुक्ति के लिए वो प्रयास करता है। ये जो दंड की व्यवस्था है, ये वास्तव में तपाने की ही व्यवस्था है। इस तपन से ही उसके अंदर अनात्म तत्व, विग्रहकारी तत्व जल जाते हैं। यही है तप की शक्ति। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दंड का विधान आपको चुनना ही पड़ेगा। और माताओं बहनों, तो मित्रों, यदि ये जो कार्य है, कौन सा कार्य है, ये दंड को देने का कार्य है, अभी बाहरी एजेंसी के द्वारा हो रहा है, और ये कार्य स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता हूं। हमने स्वीकार, हमसे कोई गलती हुई, हमने स्वीकार कर लिया कि हम इसका प्रायश्चित करेंगे, हम इसके लिए तप करेंगे। जैसे ही आप ये करते हैं तो ये जो परिणाम है, ऋषि कहता है कि स्वेच्छा से किए हुए प्रायश्चित का, स्वेच्छा से स्वीकार किए दंड का परिणाम, और जो बाहर की एजेंसी के द्वारा दिए गए दंड के परिणाम से हजारों गुना ज्यादा प्रभावकारी होता है। बाहर से जब दंड दिया जाता है, प्रताड़ना की जाती है और हमें तब कराया जाता है, तब हमारे अंदर प्रतिहिंसा भी पैदा हो सकती है, अपमान का भाव भी पैदा हो सकता है, गिल्ट का भाव भी पैदा हो सकता है। लेकिन जब स्वेच्छा से किया जाता है तब आत्मानंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, और उस अंदर की सोई शक्तियों का जागरण होता है, और मनुष्य के रूप में ऐसे दैवी गुणों का जागरण होता है कि हमारा अगला जीवन आनंदमय, प्रेममय, प्रज्ञामय बन जाता है। अंदर के छुपे हुए विकारों को तो जलना होता ही है, लेकिन साथ साथ नए दैवीय गुणों का जागरण भी हो जाता है जब स्वेच्छा से प्रायश्चित के इस विधान को स्वीकार करते हैं, स्वेच्छा से दंड के विधान को स्वीकार करते हैं। इसलिए बोला गया है कि यदि हम अपनी जीवन शैली में कुछ इन तरह के तत्वों को शामिल कर लें, जिनसे कि हमारे ये जो शुचिता का कार्यक्रम है ना, ये चलता रहे, तो फिर ये सब कुछ होता है। हमारी सनातन की परंपरा में, हमारी वैदिक परंपरा में ये सब कुछ इंक्लूड था। कालांतर में वो कहीं लग गया, अब ऐसा लगा कि अंधविश्वास और इस सब बातों से वो छूट गया, लेकिन हमारी जीवन शैली ऐसी थी। होता क्या है, इस बात को फिर एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम कोई गलती कर देते हैं और उसके गलती के फल से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए ऋषि कहता है कि आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि 4 चरण का स्टेप है। पहला काम ये करना है कि आपको संकल्प लेना है, प्रण लेना है कि अब मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। फिर दूसरा स्टेप क्या बोलते हैं, दूसरा स्टेप यह है कि एक छोटा सा प्रायश्चित का कोई विधान कर लीजिए, तप के रूप में, उपवास के रूप में, उपवास के रूप में कुछ, और कोई जप के रूप में, कोई तीर्थ के रूप में, थोड़ा सा कष्ट के रूप में कुछ कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, इसलिए कर लीजिए कि आपके प्रण को बल मिलेगा और आपको इंप्लीमेंट करने में दृढ़ता आएगी। तब जब ये 2 प्रोग्राम आपके ठीक से चलेंगे, तब तीसरा स्टेप आएगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा, आपके अंदर से कुछ नई देवी चेतना का जागरण होगा। आपका आपका हृदय जो सात्विकता की तरफ आकर्षित होगा, आपको शुभ काम करने के लिए प्रति आकर्षण पैदा होगा। ये तीसरा स्टेप है। और चौथे स्टेप के अंदर उन्होंने बोला कि ये 3 स्टेप यदि ठीक ठीक चले, तो फिर चौथे स्टेप के अंदर आपके पापों का पुंज जल जाएगा। आप पापी से निष्पापी हो जाएंगे। आपके अगला जीवन पवित्र जीवन जीने का आधार बन जाएगा। ये 4 स्टेप ऋषियों ने हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर बताए। तो इन स्टेप की बात करते हुए हमें समझना चाहिए कि कहाँ पे सूत्र है। पहला सूत्र यह है कि स्वीकार करें कि अब दोबारा नहीं करेंगे। दूसरा सूत्र यह है कि कोई प्रायश्चित विधान अपनी स्वेच्छा से अपनाएं। क्या क्या हो सकते हैं वो तब उस बार पे भी आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये छोटे से स्टेप है और इस पर दृढ़ता पूर्वक करें, तो फिर निश्चित रूप से हम अपने आप को पाप मुक्त कर करके अगला हल्का फुल्का आनंद भरा जीवन जी सकते हैं। इस विषय में कुछ और भी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि आखिर ये पाप और पुण्य की परिभाषा आई कहां से। जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो नहीं मानते हैं। वो तो कहते हैं कि नहीं, किसी भी कर्म के अंदर पाप और पुण्य जुड़ा हुआ है। हाँ, किसी भी कर्म को करने के पीछे की जो भावना है, जो इंटेंशन है, वही वास्तव में उसको पाप और पुण्य की श्रेणी में खड़ा करता है।
जैसे बहुत सारे उदाहरण सामने आते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी की संपत्ति का हरण करने के लिए उसका मर्डर कर दिया, ये घोर पाप की श्रेणी में आ गया। अब एक दूसरा उदाहरण लीजिए, किसी जल्लाद ने या किसी जज ने किसी पापी अपराधी को सजा देने के लिए उसको मृत्युदंड दे दिया, उसे फांसी पे लटका दिया, ये कर्तव्य की श्रेणी में आ गया, ये कर्म। और तीसरा है कि किसी व्यक्ति ने, जब उसके यहाँ डाकुओं ने, आतताइयों ने, आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया था, तो लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए उसने अपने आप को रिस्क में डाल करके उनकी हत्या कर दी, उनको उनका वध कर दिया, उनको मार दिया, ये पुण्य की श्रेणी में आएगा। आप समझ रहे हैं, कर्म एक है, कर्म के पीछे तीन इंटेंशन थे और तीनों इंटेंशन के हिसाब से उस कर्म का फल अलग अलग हो गया। जो लास्ट वाला है, जिसने लोगों को बचाने के लिए विरोध करते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल करके आतताई की हत्या करी, वो पुण्य का काम हो गया। जिसने कर्तव्य के रूप में करा, वो कर्तव्य के रूप में परिलक्षित हो गया। और जिसने पहला काम किया, आप किसी के धन को हरण करने के लिए, कुछ सुविधा हरण करने के लिए हत्या की, वो बिल्कुल घोर पाप की श्रेणी में आ गया। और भी सरल तरीके से समझने की प्रयास करते हैं कि चोरी का करते हुए, चोरी के कृत्य में भी, चोरी के कृत्य में अपनी संपदा, साधन संपदा होते हुए हम किसी का धन का चोरी करते हैं, चोर का पाप है। यदि हम हमारा जीवन संकट में फंस गया है, प्राण के लाले पड़े और हमें थोड़ा सा धन लेकर के, किसी से लेकर के अपनी जान की रक्षा करते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप की श्रेणी में नहीं आता है। पाप है, लेकिन बहुत बड़ा पाप, इसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, है ना। ऐसे अनेक लोग हुए। विश्वामित्र को एक बार जब उनकी जान आफत में पड़ गई, तो उसके कसाई के यहाँ जाकर के उन्हें कुत्ते का मांस खाना पड़ा। तीसरा उदाहरण भी आता है कि यदि किसी आतताई का धन चुरा करके, छीन करके, यदि आप उसे कमजोर बना देते हैं और उस धन का सदुपयोग लोक हित में कर देते हैं, तो ये पुण्य का काम हो गया। तो कार्य की पाप और पुण्य की परिभाषा के पीछे एक ही उद्देश्य है कि कार्य करने का इंटेंशन क्या है। कार्य करने का इंटेंशन ही वह तत्व है जो हमारे को पाप और पुण्य के आधार पर खड़ा हो। सामान्य क्रम में आप देखेंगे कि जो जिन्हें हम पाप कहते हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं, मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं, आपत्ति काल आ जाता है कि हमें जो काम देखने में पाप जैसे लगते हैं, लेकिन वो वास्तव में होते नहीं है। और सरल तरीके से समझते हैं, वैसे तो ये मानसिक विलास जैसी चीज हो गई कि बच्चे को फोड़ा हो गया, माता पिता उसके डॉक्टर के पास ले गए, उसके पास एनेस्थीसिया का इंतजाम नहीं है, उसके अब उसको चीरा लगेगा। अब बच्चा चिल्ला रहा है, माँ, उसने कहा, डॉक्टर का, इसके पैर पकड़ लीजिए, या मेरे को हाथ को हिला देगा। उसके हाथ, माँ पिताजी ने हाथ पकड़ ली, माता जी ने पैर पकड़ लिया और चीरा लगा। ऐसी स्थिति हमने देखी है। अब बच्चा चिल्ला रहा है, कभी कभी तो बच्चे, मैंने देखा, गाली देने लगते हैं, लेकिन माँ बाप हाथ छोड़ देते हैं क्या? माँ बाप तो उसके आंसू देख करके बिगड़ लग जाते हैं? नहीं, उन्हें पता है कि ये जो कठोर क्रिया की जा रही है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्पष्ट है, उद्देश्य उसकी रक्षा करनी है। डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन करते हैं, उन सब में भी चीर फाड़ हो रही है, वही हो रहा है जो चक्कू चलाने वाले के साथ होता है, लेकिन उद्देश्य उद्देश्य उद्देश्य। यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं कि वो जो हमारा उद्देश्य है वो बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, हमारा इंटेंशन बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। अगर हमारा इंटेंशन ठीक है, तो गलत काम होते हुए भी हमें उसके पाप जैसे फल नहीं मिलेंगे। और ये अनेक एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं। आप देखिए कि धर्म की स्थापना के लिए स्थूल मर्यादा को छोड़ दिया गया। आप सभी जानते हैं भगवान राम ने बाली का वध कैसे किया था, बाली को मारना जरूरी था। पता है ना वो सारा। भगवान कृष्ण ने क्या क्या किया था, ये सारी की सारी बातें हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है ना। विश्वामित्र से लेकर सब लोगों ने उन धर्म की मर्यादाओं को जो दिखाई देती है उनको छोड़ा, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए करना। शिखंडी की आड़ में खड़ा करके भीष्म पितामह को मारा गया, कर्ण का रथ का पहिया धंस गया था, उसको मारा गया। उद्देश्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था धर्म की स्थापना करना। और धर्म की स्थापना करने के लिए स्थूल मर्यादाओं को तोड़ना पड़ा, तो उन अवतारों ने, उन महापुरुषों ने तोड़ा। भरत ने अपनी मां की भर्त्सना की, गलत बात है, लेकिन उसे पापी नहीं माना जाता। विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया, गलत है, लेकिन धर्म के लिए किया। ऐसे मीरा ने अपने पति की अवहेलना की, गलत है, लेकिन किस लिए की पता है आपको, है ना। ये सारे के सारे उदाहरण इस बात के हैं कि हम पाप और पुण्य की स्थूल परिभाषाओं में ना फंसें, हम उसको जरा गहराई से देखने का प्रयास करें। कानून की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से वो गलत हो सकता है, लेकिन ऋषि तो ये कहता है कि आप उसमें फंसने वाले नहीं हैं।
आपको उसका फल आपके इंटेंशन के अनुसार मिलेगा, लौकिक दृष्टि से भले ही किसी को वो पाप लग रहा हो। ठीक है, तो ये बात हम स्पष्ट कर सकते हैं। एक और उदाहरण देख सकते हैं। उसको तो परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के अंदर दो रास्ते थे, एक महात्मा गांधी का रास्ता था और एक क्रांतिकारियों का रास्ता था। क्रांतिकारियों ने वो सब काम किए जो कानूनी दृष्टि से अनैतिक थे। चोरी की, डकैती की, लूट किया, झूठ बोला, मारा पीटा, हत्याएं की, सब कुछ किया। लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या था? एक बड़े वर्ग के, भारत के एक बड़े वर्ग की जनता को अंग्रेजों की संताप से, अंग्रेजों के कुशासन से बचाने का प्रयास। और इस प्रयास के कारण कानून भले ही उन्हें कुछ भी मानता हो, लेकिन वह पुण्यात्माएं थीं, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। और उनको किसी भी तरह का उस पाप वाले दंड की अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो अब मैं सोच सकता हूँ कि हम एक वाइड स्पेक्ट्रम में सोचने की स्थिति में आ गए हैं कि पाप और पुण्य क्या क्या है, और आ सकते हैं तो फिर उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ऐसा भी बातें आई हैं कि बालक हो, अ, रोगी हो, पीड़ित हो, अज्ञानी हो, या किसी को सताया क्या हो, किसी को मजबूर कर दिया गया हो, कोई बहुत भयभीत अवस्था में हो, और ऐसे में उसके किए गए पापों को, अशुद्ध कर्मों को भी माफी के योग्य माना जाता है। कोर्ट भी इसमें शायद मुझे लगता है कुछ वो करता होगा। क्यों माना जाता है? उन्होंने बोलता है कि इन अवस्थाओं के अंदर जो कर्तव्य और धर्म के प्रति जो सोच होनी चाहिए, जो विवेक होना चाहिए, वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए इस अवस्था में किए गए अपराधों को उस श्रेणी में नहीं जाता। और मैं तो कहता हूं, बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि इस संसार के अंदर अपराधियों की, पापियों की संख्या कम है। सभी लोग ऐसे पापी हैं जो, जिनकी मैं बात बता रहा हूं, जिन्हें मजबूरी के अंदर करना पड़ा, लेकिन पीछे किसी कारण से वो आदत में शामिल हो गया और वो उसकी ढलान के अंदर, वो जो फिसलन के अंदर वो फिसलते चले गए। यदि उन्हें आप लोगों की तरह कोई, किसी को कोई मार्गदर्शक मिल गया होता, कोई रास्ता दिखाने वाला मिल गया होता, कोई सहारा देने वाला मिल गया हो, तो वो सभी की सारी पुण्य आत्माएं होती, वो सभी की सब दिव्य आत्माएं होती और सभी अच्छे काम पे चल गए थे। एक बार किए गए पाप को पाप नहीं माना जा सकता। उसका तो यहां तक बोला गया कि एक बार किए गए पाप को यदि आपसे हो गया है, उसके लिए सच्चे हृदय से संकल्प ले लेते हैं कि अब मैंने भविष्य में नहीं करूंगा, तो ही उसका प्रभाव छूट जाता है। तो ये सारी बातें हमारे सामने हैं, इसको समझ सकते हैं। तो अब अक्सर लोग, मैं देखता हूँ, लोग कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने बहुत निराश हो जाते हैं, कह रहे मेरे बहुत पापों की संख्या बड़ी है, या कुछ इस तरह की बातें आती है। लेकिन मैं फिर आपको एक बार याद करना चाहता हूँ कि वास्तव में हम कौन है, इस बात को ध्यान रखें। हम आत्मा हैं, हम शुद्ध बुद्ध नित्य हैं, हम पवित्र हैं। हमारा आवरण गंदा हुआ है, हमारे जो शर्ट पहनी है वो गंदी हो गई है, उस शर्ट को जब जाएंगे उतार के फेंक देंगे, और फिर हमसे शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे। तो निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर ईश्वर का दिव्य तेज समाहित है, और जिस दिन चाहेंगे हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो निराश होने का नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा है कि वो पास्ट रेग्रेशन के पद्धति के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी इस विषय में, तो वो बता रहे हैं कि दिखाते हैं कि, तो उसमें दिखता है कि भाई वो कौन कौन से आपने इस जन्म में, को कहता है कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया था, मुझे इसका दंड क्यों मिल रहा है, इस तरह की बात आती है। तो आजकल ये चल रहा है, इसमें बहुत पैसा भी बड़ा लोग खर्च कर रहे हैं इस बातें में। तो मैंने कहा कि कुछ तथ्य है कि नहीं, तो मैंने इसलिए जानकारी के हाथ से किया था। तो इससे संबंधित एक घटना का मैं जिक्र आपके सामने करना चाहता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने एक वांग्मय में लिखा है कि एक व्यक्ति था, और जॉर्ज वाशिंगटन में किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर उसका ट्रीटमेंट चला। उसने सारी दुनिया के, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, और उसने बहुत सारे दुनिया के डॉक्टर से कराया, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कहीं हो नहीं सका, उसे कहीं नहीं मिल सका। तो फिर उसको वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो उसे बताया कि इसके जो हमारे ब्रेन हेड का स्कल्पचर है, इसके अंदर एक एक पट्टी बताई जाए, 1.5 इंच काली पट्टी होती है, जिसे कारपोल बोला जाता है। वैज्ञानिकों का उनका कहा है कि उसके अंदर पिछले जन्मों की हमारी स्मृतियां हैं, ऐसा बोला जाता है। तो उस काली कारपोल पट्टी के अंदर एक बहुत माइक्रो में मिली करंट प्रवाहित किया गया, और उस प्रवाहित को किया गया, तो वो कुछ बोलने लगा, अपना पास्ट लाइफ के बारे में बोल रहा है। तो वो एक गीत गाने लगा, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। और फिर वो उसने बताया कि मैं पिछले जन्म में एक ऐसे, कोई भील, जर्मनी के अंदर जो जगह बताई उसने, जर्मनी के अंदर थी, और भील जाति का वो था, और मैं वहां पे, मुझे पक्षियों को मारने में बहुत आनंद आता था। न जाना मैंने कितने हजारों पक्षियों को वध किया, और उनको तड़पता देख करके आनंद मिलता था। वो तड़फन ही उसके मिर्गी के दौरे के अंदर बदली, ऐसा बाद में लोगों ने इसको विश्लेषण करके बताया। क्या हुआ
तो उसको जब हो गया, उसको बंद कर दिया गया, उसके मस्तिष्क को बंद करके कर दिया गया। अब उसे सारी बातें सुनाई गई। उसने कुछ पादरियों से, कुछ लोगों से कहा, वहां पे भी कन्फेशन की बात होती है, सब बात होती है। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम ने जितना करा है उसका वो रिवर्स प्रोसेस अडॉप्ट करो, प्रायश्चित करो। तो उसने किया। उसने एक बड़ी बहुत पैसा था उसके पास, सेंचुरी खोली, पक्षियों को ट्रीटमेंट से लेकर के उस सब का काम उसने चालू किया। और उसने कहा कि वो मिर्गी का दौरा जो सारी दुनिया में इलाज कराने के बाद ठीक नहीं हो सका था, ठीक हो गया। आप समझ सकते हैं। फिर मैं इस तरफ ध्यान दूं कि हमारे जो रिवर्स का प्रोसेस है ये हमेशा के लिए खुला हुआ है। ऐसा बोलते हैं कि जिस जब आप अपने पापों की लिस्ट देखते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परमपिता परमेश्वर बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। उसकी विधि व्यवस्था के अंदर अपने पुत्रों के लिए, अपने पुत्रियों के लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। वो अगर ऐसा नहीं होता तो हर हर अपराध के बाद, हर गलती के बाद हमें ऐसा दंड मिलता है कि हम दोबारा गलती करने लायक बचते ही नहीं। लेकिन उसने नहीं दिया। उसका तत्काल दंड में कभी नहीं मिला। उसको थोड़ा देर रोका गया कि आपको सुधरने का मौका दिया गया। अब उसमें आप सुधरते हैं या और गिर जाते हैं, वो आपकी हमारी परिस्थितियां रही होंगी। लेकिन वो कहते हैं कि जब से ही आप ये संकल्प लेते हैं कि मैं जैसा जीवन आज तक जी रहा था अब इस पे नहीं चलूंगा, मैं सन्मार्ग के रास्ते पर चलूंगा, तो वैसे ही आपने जो ये लबादा, आपने जो कोवर कोट पहन रखा था, जिसमें जुएं थे, जिसमें पिस्सू थे, जो आपका खून चूस रहे थे, आपको जलन पैदा कर रहे थे, वो भी उस कोट के साथ अलग हो जाता है। और उसी समय से ही आपका जीवन हल्का फुल्का हो जाता है। और जब आप वासना और तृष्णा के उस प्रपंच से निकल करके सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हैं, तो फिर तो सोने सुहागा है। फिर तो ये प्रक्रिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। अक्सर लोग पूछते हैं तो इसमें जो परम पूज्य गुरुदेव एक जगह लिख रहे हैं कि ये विधान क्या है, ये होता कैसे है। तो उन्होंने बोला कि ये जो प्रायश्चित का विधान है और ये संकल्प का विधान है, ये दो तरह से पूरा होता है। उन्होंने कि जैसे अग्नि के अंदर दुनिया की कोई भी वस्तु डाली जाएगी तो उसके अंदर तीन तरह के परिवर्तन होते हैं। या तो वो जल के भस्म हो जाती है, या वो ढीली पड़ जाती है, मुलायम हो जाती है ना। या फिर तीसरा एक चरण और होता है कि वो उसका रूप बदल जाता है। जैसे पानी है तो भाप बन जाएगी, बर्फ है तो पानी बन जाएगी, या किसी और में बदल उसका रूप बदल जाएगा। ठीक यही प्रक्रिया प्रायश्चित प्रक्रिया के अंदर, तपस्या की प्रक्रिया के अंदर भी होती है। जब आप अपने आप को उसके प्रक्रिया के अंदर तपाते हैं, आप उपवास के द्वारा, आप अपने आप को शीत सहने के द्वारा, आप कोई भी जो भी आपको आपके धर्म के अंदर सूत्र बताए गए उनके द्वारा करते हैं, तब आपके अंदर ये प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? पहली प्रक्रिया में जो ऐसे प्रारब्ध हैं, जो ऐसे कर्म हैं, जो प्रारब्ध बन गए हैं, पक गए हैं, अब उनको भोगना अनिवार्य हो गया है, वो आते हैं। उनका क्या स्वरूप बनता है? उनका स्वरूप ये बनता है कि उनका वो नरम पड़ जाते हैं। किसकी? प्रायश्चित की प्रक्रिया के द्वारा भोगना तो पड़ेगा, लेकिन वो चिन्ह पूजा बन करके अपना प्रभाव दिखा करके चले जाते हैं। मान लीजिए आपको 2 साल तक 2 महीने का उदरशूल होना चाहता था किसी पाप के प्रतिफल के रूप में, तो हल्का सा कब्ज होकर के निकल जाएंगे। आपने ऐसे उदाहरण पुराने समय में लोगों से सुने होंगे कि दो दोस्त थे गांव के अंदर, एक शराबी कौवी था, खूब सब बैल फैल करता था, एक दूसरा भक्त था, भागवत भक्ति के अंदर लगा रहता था, है ना। वो दोनों एक दिन सुबह होकर के तैयार होकर जा रहे थे, तो उसने दोस्त से पूछा, अभी तू कहाँ जा रहा है? उन्होंने कहा, तो मैं तो वहां तो वैश्य गमन के लिए जा रहा हूँ, वहां पे मेला लगा हुआ, मैं खाऊंगा पीऊंगा, अपने उसके साथ रहूंगा। दूसरे का तो उन्होंने कहा, मंदिर जा रहा हूँ, भागवत कथा हो रही है। जो पुजारी, जो भक्त था, वो जब चला तो थोड़ी देर पर उसके पैर में ठोकर लगी और खून निकलने लगा। वो बैठ गए। और वो जो दूसरा व्यक्ति था जो वहां पे वैश्यागमन के लिए जा रहा था, वो जब वो आगे चला तो उसको एक बंधी हुई पोटली मिल गई, उसमें सोने की अशरफियां थी। कहते हैं कि इस संवाद को कथानक के रूप में समझाया गया था, तो हम लोगों ने बचपन से सुना था। तो माँ पार्वती पूछती है, प्रभु ये क्या लीला है? जो भक्त है उसको आपने एक कष्ट दे दिया, और जो वो है, तो उन्होंने बोला कि देवी तुम समझो, मैं किसी को ना कष्ट देता हूँ, ना मैं किसी को लाभ देता हूँ। इसके कर्मफल देखो ना, कि वो जो जिसको धन मिला है उसको बहुत बड़ा वैभव मिलने वाला था, उसने अपने पाप कर्म करके अपने सारे वैभव को खत्म कर दिया, एक पोटली में कन्वर्ट कर दिया, एक थोड़े से धन में। और जिसको तुम कह रही हो कष्ट मिला है, उसकी टांगों को कटना था, उसका पिछला ऐसा प्रारब्ध था। लेकिन उसके शुभ कर्मों के कारण, निरंतर ईश्वरीय संपर्क के कारण, उसका वो बड़ा सा वो एक छोटे से खून निकलने की प्रक्रिया से खत्म हो गया। तो यही प्रक्रिया है जो नरम पड़ने की है, आग में जलने की है। आत्मा का जब प्रचंड तेज जागृत होता है, तो उसकी आग के अंदर हमारे पिछले जो प्रारब्ध हैं, जो भोगना अनिवार्य है, वो भी ढीले पड़ जाते हैं और सहन करने योग्य बन जाते हैं, और हम उसे सह करके निकाल देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग धार्मिक लोग हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयां चलती रहती हैं।
थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कठिनाई। मैं तो आसपास, मैं गायत्रीपुरा के बहुत बड़े परिजन को जानता हूँ जिन्हें मैं मानता हूँ कि सच्चे हृदय काम कुछ ना कुछ पारिवारिक रूप में, बच्चों के रूप में कुछ ना कोई कठिनाई चल रही है। तो उसके पीछे उन्होंने लिखते हैं उनका, इसलिए कि वो जो जिस मार्ग पर चल रहे हैं, अब वो परमात्मा चाहते हैं कि उसके सारे पापों का समूह का नाश इसी जन्म में हो जाए, इसलिए वो निरंतर कठिनाई चलती है। अब दूसरी बात आती है उसका रूप बदलना। रूप बदलना क्या है? रूप बदलना है क्या है कि मान लीजिए आपको अब प्रायश्चित करने में, या वो जो दंड आपको मिल रहा है उसको सहने में आनंद आएगा। जैसे कोई प्रसूता है, कोई एक महिला की डिलीवरी होने वाली है, और वो डिलीवरी होने में जो कष्ट हो रहा है कष्ट, इतनी असीम पीड़ा होती है, आप सब लोग जानते हैं, है ना। 200 गुना जितनी हड्डियों की सामर्थ्य से डॉक्टर्स बोलते हैं, तो उससे पेन और कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी वो वाला है मेरे होते हैं कि क्या होता है कि आपकी कीड़ी है। तो ये जो स्वरूप बदल गया, आपको पहले दंड मिल रहा था, उस दंड में आपको आनंद आने लगा और स्वेच्छा से आप करने लगे। अब जो स्वेच्छा से आप उपवास और किसी अंडर में काम करने रख दिया, और ऐसे, जी, ऐसे दुष्ट कर्म तो मात्र आपके संकल्प लेते ही, या आपके प्रायश्चित कर तप की एक छोटी सी चिंगारी से अपने आप भस्म हो जाते हैं। ये ऋषि कह रहा है, और ऋषि का उपदेश। तो हम इस तरह से अपने आप को पाप मुक्त कर सकते हैं। और इस बात के लिए बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा बड़ा जीवन तो पापमय जीवन में निकल गया। हम जब अपने अंदर देखने का पड़ता है तो हमें हर काम में लगता है कि गड़बड़ है, तो उसके लिए बड़ी चिंता की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आप पिछले लोगों के उदाहरण को देखेंगे तो भगवान वो परीक्षित का जी को उदाहरण देख लीजिए। परीक्षित जी को 1 वीक का समय मिला था, 1 वीक के अंदर उन्हें आत्मज्ञान पैदा हो गया था, और उन्होंने अपने सारे पाप कर्मों का परिवर्तित कर दिया था, है ना। आप अगर आप तुलसीदास जी का कहें तो तुलसीदास सारा जीवन भोग में रहे, एक बहुत छोटा समय मिला, बाद में उनके जीवन का अंदर परिवर्तन हो गया, पुण्यात्मा देवात्मा और सबके लिए पूजनीय बन गए। सूरदास का ऐसी था। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब लोगों ने अपना बड़ा समय पाप कर्मों में बिताया, लेकिन भागवत शरण में आकर के प्रायश्चित के स्वरूप को समझ करके क्षति पूर्ति करते हुए ईमानदारी के साथ अपने संकल्पों को, नए जीवन को, सन्मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, तो उनके जीवन का कायाकल्प हो गया। तो मेरी बात तो यहाँ पे पूर्ण हो जा रही है। इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अ, एक बार हम उस कर्म के विधान को फिर से एक बार प्रयास कर लेते हैं समझने का। आप सब लोग विज्ञजन हैं, आप सब जानते हैं कि दुष्ट भावनाओं से दुष्ट कर्मों का जागरण होता है। भावनाएं विचारों में परिवर्तित होती है, और विचार कर्म के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। ये सिद्धांत सबको पता है। यदि हम निरंतर सदचिंतन बनाए रखें, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे जीवन से पूरे के पूरे दुष्ट चिंतन, दुष्ट भावनाएं, दूषित भावनाएं निकल जाएंगी, और हमारा जीवन बिल्कुल परिशुद्ध हो जाएगा। अभी हम जब सभा कर रहे थे, अभी चालू कर रहे थे, तो हमारे अरविंद जी भाई साहब ने बोला था कि ज्ञान गंगा में नहाइए। ज्ञान गंगा यही है, गायत्री को सद्बुद्धि की देवी बोला गया है, और इसलिए सद्बुद्धि के विचार की देवी, प्रज्ञा की देवी बोला गया है। इसका स्वाध्याय से बड़ा संबंध है ना। युग्मन सत्संकल्प का जो तीसरा जो वो है सूत्र है, वो ये है कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि अपने जीवन को, अगला जीवन पुण्य में, आनंद में बनाना चाहते हैं, उनको निरंतर स्वाध्याय की प्रक्रिया को बनाए रखना चाहिए। गायत्री महामंत्र का जप हो, गायत्री महाविद्या को आत्मसात करना हो, साथ साथ वहां से शक्ति लेकर के अपने को दिशा देने ना, अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए स्वाध्याय का क्रम निरंतर, अहर्निश अहर्निश स्वाध्याय का क्रम चलना चाहिए। यही वो सूत्र है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को निष्पाप बना सकते हैं, और अपनी पूरे पुराना जो पापों का जखीरा इकट्ठा हो गया है, उसको शांत कर सकते हैं। अंत में गायत्री की का जो देवता है वो सूर्य बोला गया है, सविता बोला गया। सूर्य की 12 राशियां हैं, और 12 राशियों के लिए वो 12 तप बोले गए हैं, 12 तपश्चर्या बोले गई हैं। उनका मैं नाम बोल देता हूँ, कभी फिर होगा तो उस विषय पे पूरी 12 तपश्चर्या के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन वो गायत्री सूर्य की 12 कलाओं के या 12 राशियों की वो तप है। उनमें से पहला कितना टाइम तो है भाई साहब? अभी 5-7 मिनट बात कर सकते हैं ना?
हमसे जितना मर्जी लीजिए टाइम, कोई दिक्कत नहीं। ना आप 5 मिनट और लेते हैं हाँ हाँ कि 12, मैं जैसे निवेदन कर रहा था आपसे कि 12 राशियां हैं और 12 राशियों के 12 तप बोलेंगे। उसमें पहला तप आता है अस्वाद। अस्वाद व्रत। अस्वाद व्रत को आप ऐसे समझ सकते कि अन्न से ही हमारे मन का निर्माण होता है। और स्वाद के अंदर दो चीजें, मोटे तौर पे बात कर रहे हैं, विस्तार से कभी बात है कि मीठा और नमक, यही दो कारण हैं आपकी वासना और क्रोध की। और यही हमारे सारे के सारे पापों की मूल जड़ है, वासना और क्रोध, वासना और तृष्णा। और ये इन दोनों का गहन संबंध है हमारे मीठे और नमक से। तो जिनको जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करने लगते हैं, इनको कम करने लगते हैं, तो हमारे इन दोनों दुर्गुणों के अंदर कंट्रोल होने लगता है। दूसरा तितिक्षा तप बोला गया। तितिक्षा तप मतलब गर्मी के अंदर थोड़ा गर्मी सहन कीजिए, सर्दी के अंदर थोड़ी सर्दी सहन कीजिए। नहीं, एक दिन करिए, देखिए कि एक दिन गर्मी के अंदर, जून का महीना है, आज एसी नहीं चलाएंगे, आज खाली पंखे से रहेंगे। और जब पंखे पे आ जाए तो एक दिन नहीं, बिना पंखे के भी देखिए क्या होता है। सहन शक्ति को बढ़ाइए, अन्यथा हर एक को सहना पड़ता है। और कुछ लोग होते हैं वो थोड़े से कष्ट आते ही तिलमिला जाते हैं, और कुछ लोग जिनकी सहन शक्ति बढ़ जाती है वो अपने पापों को जल्दी क्षय कर पाते हैं। तीसरा सूत्र जो तब बोला गया वो कर्षण तब बोला गया। कर्षण तब मतलब अपनी सुविधाओं में निरंतर कटौती करते जाइए। अपने काम अपने हाथों से करने का प्रयास कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, है ना। अपने कपड़े, अपने बिस्तर, अपने जो भी है, उनको अपने हाथ से प्रयास करके ठीक करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा कष्ट में डालिए, है ना। ये कर्षण तप के बारे में बात है। चौथा है गव्य कल्प। चौथा तप है गव्य कल्प। गव्य कल्प मतलब गाय के पंच अमृत पे जीवन जीना। आपने राजा दिलीप का उदाहरण सुना होगा, जब उनकी संतान नहीं थी तो अपने कुलगुरु के आश्रम में जा करके उन्होंने, पति पत्नी ने, गाय को चराते थे, नंदिनी गाय को चराते थे, और उसके दूध दही जो भी उससे बनता था, घी बनता था, उसी पे उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर संतति की प्राप्ति हुई थी। तो गव्य कल्प से, गव्य के दूध में, गव्य के मूत्र में, गाय के गोबर में, गाय के घी में एक दिव्य तेज निकलता है, जो हमें हमारे जितनी भी राजसिक और तामसिक वृत्तियां हैं उनको नाश कर देता है, और सत्प्रवृत्तियों को की तरफ हमारा को धकेल देता है। तो ये भी गव्य कल्प का एक तरीका है। प्रदातव्य। प्रदातव्य मतलब अपने को कष्ट में डालते हुए, अपने में कटौती करते हुए दान देना। और ये दान देना मैं आज उन लोगों का नाम बड़ा हो जाता है जो लोग धन का दान देते हैं, वो ही नहीं है। दान देने का मतलब अपने मन का दान देना, अपने समय का दान देना, अपने पुरुषार्थ का दान देना, ये भी बहुत बड़ा दान। अगर आप ऐसा कर सके तो फिर ये दान देते समय, धन का दान देते समय, तो दान देते समय एक बड़ी सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है कि वो धन का दान किसी अनैतिक और गलत व्यक्ति के पास ना चला जाए। और वो कुछ आप ऐसे व्यक्ति को दान दे दें और वो जाकर के उससे कुछ उत्पात मचा दे, शराब पी करके हंगामा कर दे, तो आप वो उस जो पाप करेगा उसके भागीदार में भी हमारी हिस्सेदारी हो जाएगी। तो ये सजगता 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 है ना। तो इस बात को अभी और विस्तार से नहीं कर रहे। इसका निष्ठा। इसका भाई साहब, थोड़ा सा रोकना, इसका नाम बताएंगे जो पांचवा आपने बताया, गव्य कल्प के बाद वाला जो बात थी? प्रदातव्य। प्रदा प्रदातव्य, है ना। प्रदातव्य मतलब अपने आप को थोड़ा सा, अपने प्रति कठोरता, दूसरों के प्रति उदारता, है ना। ये शब्द गुरुदेव का आप जानते हैं। उसके बाद सर निष्कासन तप। एक समय था हमारे समाज में ऐसे ऐसे विज्ञ जनों की, ऐसे लोगों की बड़ी संख्या थी जिनके पास हम जाकर के अपनी दिल की बात को कह देते थे, हल्का कर लेते थे। लेकिन आज समाज में ऐसे लोगों की बड़ी कमी हो गई है। हमें डर रहता है कि हमने उन्हें बता दिया अपनी कमजोरी को, अपने पाप को, तो वो हमारा कर देंगे, है ना। वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म में भी होता है, वहाँ पे एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी पादरी देखता नहीं है चेहरा। लेकिन हमारे यहाँ थे लोग, ये इसे प्रकार से कहते हैं आध्यात्मिक उल्टी बोलते हैं, है ना। आध्यात्मिक विरेचन बोलते हैं कि आप जब बोल देते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया हमें करनी चाहिए। और आपको ऐसा नहीं मिले तो शांति कुंज में आप एक पत्र डाल दीजिए कि मेरे से गलतियां हो गई हैं और उसके लिए मेरे प्रायश्चित विधान कर दिया जाए। कोई नहीं देख सकता, है ना। तो निष्कासन तप के बारे में है। और कुछ नहीं है तो अपनी डायरी में लिख करके रोज रात को जो आपसे गलती हुई है उसे लिखिए और बाद में जला दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, फाड़ दीजिए, है ना। मतलब उसको निकालिए, उसको ग्रंथि बंद मत दीजिए, और जो उसके लिए प्रायश्चित में हो सकता है हल्का फुल्का करके उसे निपटाइए। चौथा, उसके बाद अगला है ब्रह्मचर्य का मतलब। ब्रह्मचर्य का मतलब किसी शारीरिक प्रतिबंध से मतलब नहीं है यहाँ पे, ये तो मानसिक प्रतिबंध से मतलब, वैसे साधना ब्रह्मचर्य। तप रह गया उसमें, साधना तप ब्रह्मचर्य से पहले। जी जी, जी जी, वो भी मैं आ रहा हूँ। ब्रह्मचर्य के बारे में कहते हैं ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म ज्ञान के अंदर विचरण करना, मतलब सत अवस्था के अंदर बनाए रखना। जब ऐसा करते हैं तो कई तरह के तेज हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, और वह आत्मबल भी जागृत होता है जिसके माध्यम से आप अपने इन पापों के समूह का नाश कर सकते हैं।
फिर है साधना। गायत्री साधना के बारे में बोला गया कि 9 दिन की 24,000 गायत्री मंत्र का जप करिए और कूट आत्मबल पैदा होगा। 1.25 गायत्री महामंत्र का 40 दिन का अनुष्ठान पूरा कीजिए, आप देखिए क्या होगा। आत्मबल का जागरण हो जाएगा, आत्म तेज का जागरण हो जाएगा, छोटे मोटे कषाय कलम तो वैसे ही जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे हैं। इसके बाद आता है चंद्रायण व्रत। चंद्रायण व्रत का नाम आप लोगों ने बहुत सुना। उनके जन्मों जन्मों के पाप जो प्रारब्ध बन गए हैं, उनको यदि आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं तो चंद्रायण तप के द्वारा आप उन पापों का क्षमन कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया मोटे तौर पर तो सबको यही जानते हैं कि उसको अपने खाने के 16 हिस्से कर लें, पूर्णिमा से चालू करें, एक एक कोर घटाते जाएं, और फिर वो प्रतिपदा और एकादशी, एक प्रतिपदा और उस दिन ग्रहण वो होता है, अमावस्या होती है, उस दिन 2 दिन भोजन ना करें, फिर एक एक कोर बढ़ाते हैं। ये मोटे तौर पे है। लेकिन इसके साथ कुछ और प्रक्रिया भी बड़ी जुड़ी है, गुरुदेव ने इसे बड़ा वैज्ञानिक बताया। उनका उससे पहले आप जब ये चालू करेंगे तो उससे पहले आप लिखिए आपसे क्या क्या गलती हुई, और एक किसी महापुरुष को चुनिए जो आपके उसको सीक्रेट रखा, उसके साथ सारी बातें खोलिए। फिर 1 महीने के अंदर ये 30 दिन का समय होता है, इस 30 दिन के अंदर आप 1.25 गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान पूरा कीजिए। ये सारी की सारी बातें उसके साथ जोड़ी गई हैं। तप भी कीजिए, शक्ति भी पैदा कीजिए, प्रायश्चित भी कीजिए, और अपने आप को खाली भी कर दीजिए। तब होता है तो उसका जो परिणाम होता है, कुछ हम लोगों ने ऐसे लोगों के बहुत संपर्क में रहे जिन्होंने चंद्रायण व्रत किया और उनके बाद के जीवन को देखा, उनसे अनुभव पूछा, तो उनका अद्भुत, हमें लगता है कि कुछ हमारे अंदर हल्का हो गया है, और हल्का फुल्का उनके जीवन के अंदर हमने भी गुणक्रम स्वभाव के अंदर परिवर्तन देखा है। अद्भुत है। इसके बाद अर्जन तप की बात आती है। अर्जन तप मतलब अपनी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ा करके आप उपयोगी बनिए। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बचपन में थे। हम मुझे लगता है कि हम सब में से यहाँ जो लोग बैठे हैं 55 के से ऊपर के लोग बैठे होंगे, है ना। तो हम अब ये छोड़ ना दें। हम अर्जन करना मतलब अपनी योग्यता को बढ़ाना छोड़ दें। हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए, ऐसी योग्यता बढ़ाना चाहिए जिससे हम सेवा कर सकें। हमारे पास योग्यता नहीं होगी तो हम सेवा नहीं कर सकते। हम छोड़ दे रहे हैं, हम बड़े हो गए अब सब कुछ छोड़ देंगे। नहीं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो निरंतर किसी न किसी अध्यवसाय के अंदर, किसी स्वाध्याय के अंदर, मनन के अंदर अपनी योग्यता को बढ़ाने लगे थे। तो ये कर्म भी करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव आप कह सकते हैं इस तबका का मतलब है, लेकिन इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आप अपने आप को उत्साह से, ऊर्जा से जुड़े रखेंगे। इसके बाद उपवास की बात है। उपवास में तो स्पष्ट रूप से है, उपवास से हमारे विषय वृत्तियां का शमन होता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। तो ये 12 तप बोले गए, इन सब के ऊपर विस्तार से कभी बात कर लेंगे। तो इनके माध्यम से हम एक अपने तप रह गया था, मौन तप रह गया। जी जी, मौन तप रह गया, ठीक है। मौन तप के अंदर भी बड़ी शक्ति है। मौन ऐसे 10 ही तो हुए अभी, 11वां बारह मौन हो गए, तप हुआ। 12 हो गए। उपवास हो गया है, उसके अंदर एक मौन रह गया था। मौन तो तप, मौन, मौन तप को के बारे में तो इतना ही कहना है कि मौन से शक्तियों का जो बिखराव है वो रुक जाता है ना। और आंतरिक दृष्टि जाती है। जैसे ही हम मौन होते हैं तो हमारा बाह्य जो दृष्टि है वो आंतरिक हो जाती है, और हमें अंदर का देखने का अभ्यास चालू होता है, शुभारंभ होता है। और जब हम अंदर देखने लगते हैं तो फिर अंदर का खजाना खुलता है। तो मौन की शक्ति बहुत है। कभी हो सकता है तो प्रतिदिन 1 घंटा, आधा घंटा करना चाहिए, और बढ़ाते बढ़ाते पूरे दिन का भी करिए। और शांति में तो 4-5 दिन की मानसिक साधना भी होती है, और उसके परिणाम भी बड़े अच्छे हम लोगों ने भी करिए, और उसका बड़ा अद्भुत फल भी मिलता है। तो ये 12 तप है। इन्हें गायत्री शक्ति के 12 तप कह सकते हैं। इनके माध्यम को आप ये रोज रोज तो नहीं कर सकते। तो गुरुदेव ने ऐसा भी लिखा है कि ऐसा भी कर सकते हैं, ये 12 तप 12 महीने के लिए बना लीजिए, हर महीने एक एक तप कर लीजिए, है ना। और बड़े सरल है, एक एक महीने में एक एक तप कर लीजिए। पहले थोड़ा थोड़ा करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे बढ़ेगा तो आप देखिएगा आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ेंगी, आपकी मानसिक क्षमताएं बढ़ेंगी, आपका तेज बढ़ेगा, आपकी प्रखरता बढ़ेगी, आप जो कहेंगे वह प्रभावकारी होगा। ये सारी की सारी बातें इस तप के साथ जुड़ी हुई है। हम किसी विशेष दोष को दूर करने के लिए, किसी विशेष पाप को दूर करने के लिए कोई विशेष काल की साधना कर लें तो उसमें चंद्रायण व्रत आता है। लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली को ऐसा बना लें जिसमें परमात्मा का प्रतिदिन सानिध्य हो, जिसमें प्रतिदिन सुबह उठ करके और शाम को सोते वक्त सुबह उठ करके भगवान को थैंक यू बोले, और उस पूरे दिन में क्या क्या करेंगे, कैसे हम पापों से बचते हुए बढ़िया जीवन जिएंगे, और रात को सोते हुए फीडबैक लें, और जो गलती हो गई है उसको लिख करके परमात्मा से क्षमा मांग लें। तो दिन का, पूरे दिन का उजाला निपटारा करते हुए चले, है ना। स्वाध्याय के द्वारा अपने आप को निरंतर ऊंचा उठाते चले। तो और तीसरा सूत्र में, लोकहित के काम में, सेवा के किसी काम में जुटे रहें, जुटे रहें। सेवा ही वो माध्यम है जो हमारे पुण्य का पुंज खड़ा करेगा, है ना। जितने पाप कर्म खड़े हो गए हैं उसको शांति देने के लिए उतना बड़ा पुण्य का प्रताप, पुण्य का पहाड़ भी खड़ा कर लीजिए।
अगर ऐसा हो सका तो एक संतुलन बन सकेगा और एक अच्छा आनंद भरा जीवन जीने की शुरुआत हो सकती है। मेरी बात वैसे तो पूरी हो गई है, और जो भी कोई गलती हो या कोई ऐसी बात हो वो छूट गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और कोई अगर चर्चा में जिज्ञासा बस अपन चर्चा कर सकते हैं तो वो कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राव साहब। आज आपने विषय की गंभीरता को और तरीके से समझाया हमको, और अंत में जो गुरुदेव की तप की 12 रश्मियां हैं उनको आपने बताया, और सबसे बड़ा अच्छा सूत्र दे दिया कि अगर आप 12 महीने में एक एक महीने भी करते रहें तो चाहे किसी कितना ही परसेंटेज हो कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा मतलब। और जो गुरुदेव कह रहे थे कि आचार्य जी की तप की भ्रम प्रक्रिया बताइए जिनको अपनाने पर अंतःकरण में छुपी हुई सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, दिव्य सत्वगुण का विकास होता है। ये गुरुदेव का है। चलिए बिल्कुल साहब, बाद में अंत में मनोज शर्मा जी हमें धन्यवाद देंगे, और किसी को जिज्ञासा बनती तो पूछ सकते हैं सर। हम्म। आप तो बाद में देना, पहले कुछ और प्रश्न आ जाए किसी का। हाँ, मैं आप तो तैयारी एक्चुअली प्रश्न की सोच ही बात लीजिएगा कर क्या रहा बोलना है था आपको। मैं। कुछ और लोग जी जी जरूर बोलें। और जी जी जी। नहीं तो मैं ही बोल देता हूँ। हाँ, जनाब साहब, आपने जो स्टार्टिंग करी वो महिला से जिसमें कि उसको कोई पीड़ा कोई प्रॉब्लम थी, तो अगर देखा जाए तो आज के समय में डॉक्टर भी मनोचिकित्सक हो गए हैं। वो काफी हद तक किसी ना किसी में ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो डेवलप हो रही है जिस हिसाब से वो अपने अंदर है। तो ये भी एक उसका विषय है और बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब हम लोग उसको खोल देते हैं ना तो काफी हल्का फुल्का महसूस करते हैं। और पाप और पुण्य तो कुछ भी नहीं है, अगर देखा जाए जो जिसको अंतरात्मा आपको स्वीकार नहीं करती है वो पाप है, जिसको स्वीकार करती है पुण्य है। क्यों? तो इसके लिए कोई ऐसा कोई बड़ा लंबा चौड़ा हमें काम नहीं करना जिसमें कि हमें बहुत कुछ करना पड़े। हर एक को मालूम होता है पर। हैं। मैं इस विषय में और चीज जोड़ना चाहता हूँ भाई साहब, आदरणीय भाई साहब, कि हमारे जीवन का जो संचालन है अभी कहाँ से हो रहा है ना। मूलतः आत्मा है, और आत्मा से संचालन नहीं हो रहा है अभी। हमारा जीवन का संचालन मन से हो रहा है, बुद्धि से हो रहा है, तर्क से हो रहा है ना। वहां पर वो चीज नहीं है, वहां पर संसार है, और वो हमें फंसा देगा कहीं पे भी। वो तत्कालिक लाभ की बात सोचेगा, जो दिखने वाला लाभ है उसके बारे में सोचेगा। यदि हमारा मार्गदर्शन आत्मा से होने लगे, और ये कब, तब हम कहीं पे भी फिसल नहीं सकते, जैसा आप बोल रहे हैं। कहीं पे भी गिर ही नहीं सकते आत्मा मार्ग मारते। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें आत्मज्ञान ना हो। तब फिर बोला जाता है कि हमारे इसलिए बीच में गुरु डाले जाते हैं, शास्त्र डाले जाते हैं, कि गुरु, आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए, ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाए तो उसके मार्गदर्शन का अनुसरण कीजिए, आंख मीच के कीजिए। ऐसा बोलते हैं ना, अंधविश्वास कहते हैं लोग, अंधविश्वास अंधविश्वास नहीं है। वो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गया तो फिर वो जो कहेगा आपको पता ही नहीं है वो क्या कह रहा है। वो 10 स्टेप आगे की बात कर रहा है, आप तो अभी से। तो उसको अनुसरण कीजिए, या शास्त्रोक्त का अनुसरण कीजिए जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होता। और शास्त्रों में जो ज्ञान लिखा है वो भी आत्मज्ञान सिद्ध पुरुषों के द्वारा ही लिखा। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हमने स्टार्टिंग में कहा था 4-5 मिनट आप उस विषय में बताएंगे जो गुरुदेव के, क्योंकि आपके पिताजी गुरुदेव के साथ जुड़े, फिर आपको तो विरासत में ही वो चीज मिली जिसके अंदर जी। आप उसमें चले, तो वो लोग काफी भाग्यशाली मानता हूँ मैं उन लोगों को जो गुरुदेव के साथ जुड़े, उनके विचारों से जुड़े मतलब। तो कुछ थोड़ा हम्म। 2-4 मिनट जरा प्रकाश डालिएगा इस पर। गुरुदेव को जब तक हम लोग छोटे रहे तो ऐसा संयोग रहा कि हमें जैसे मथुरा से में हम लोग, मेरे को याद है मथुरा की स्मृतियां हैं, गुरुदेव के पास जाया करते थे। लेकिन उस समय हम इतने छोटे थे कि हमें गुरुदेव का जो व्यक्तित्व भी आपने तो देखा हुआ है, ऐसा सरल था कि वो कोई साधु सन्यासी या वो जैसे नहीं लगते थे, बल्कि वो ऐसा लगता था परिवार के कोई हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। तो मुझे कुछ यादें तो स्मृति हैं कि जब हम जाते थे तो वहां रुकते थे, और खारा पानी होता था वहां पे मथुरा के तपोवन के अंदर। और वहां पे हमें बड़ी दिक्कत होती है। हमारे पिताजी क्या करते थे, बर्फ ला देते थे तो पानी ठंडा हो जाता था, तो हम पीते थे। गर्मी को में जाते थे जून के महीने में, तो बड़ी रहती थी। मैं सबसे ज्यादा हल्ला मचाता था भाई बहनों में। तो वो पता नहीं उसी दिन क्या हुआ, गुरुदेव ने कहा कि वहां पे अगले दिन बोरिंग हो रही थी सुबह, जहाँ पे घुसते तो सामने यज्ञशाला, यज्ञशाला से पहले लेफ्ट हैंड पे, अब तो वो चेंज हो गया सारा। तो वहाँ बोरिंग हो रही थी, और बोरिंग हुआ, और एक दिन के बाद दूसरे दिन पानी चालू हुआ तो वो मीठा पानी निकला।
तो पिताजी ने डांट के बोला, देख तू ज्यादा हल्ला मचा रहा था, बच्चे ही थे, डांटा भी प्यार मैंने, कि देख तेरी बात सुन ली उन्होंने, है ना, और ये मीठा पानी, कल वो पूरे एरिया में वही पानी था, लोग पानी भरने आते थे खाली मीठा पानी पीने के लिए। तो ये मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं बात बोल रहा हूँ। और जाते थे तो लौटते वक्त भी घिया मंडी से उनके पास घर से होके आते थे, पैर छू करके आते थे, वो सब बिल्कुल एक आत्मीयता से भरा हुआ लगता था। कहीं कुछ अटपटा या वो नहीं था। मेरे को पिताजी का ध्यान है, पिताजी ने बोला कि मैं जहाँ हूँ यहाँ पे 5 लोग हैं, 5 अखंड ज्योति आया करती थी उस समय, है ना, और उसमें से भी वो रहता था, तो 2 लोग तो थे उसमें पढ़ने वाले। तो उन्होंने कहा बेटे तू चिंता मत कर, ये तेरा काम नहीं है, तू को मैंने खड़ा किया है, तू देता है, जो होगा वो होगा। मैंने बीजारोपण किया है, और ये बीज कहाँ से कैसे पराग उड़ेंगे और क्या होंगे, इस तरह की कुछ बातें उन्होंने बोली थी। तो वो सब था। एक बात तो मैं कह सकता हूँ, आप मेरा अंधविश्वास कह लीजिए या कुछ कह दीजिए, कि जैसे भगवान की कल्पना है, गुरु की कल्पना है हमारे लिए, अब वो कैसे हो गया कि वो गायत्री माता भी पंडित श्री राम शर्माचार्य जी हैं, यज्ञ भी पंडित श्री राम शर्माचार्य जी हैं, और हमारे दुखों को दूर करने के लिए किसके सामने रोना है, जिसके सामने उलाहना देना है, वो भी वही है। तो वो ऐसा बन गया, है ना। तो वही इष्ट, वही लक्ष्य है, वही उपास्य है, उन्हीं का अनुसरण करना है। कहीं दूसरी जगह देखने का मौका नहीं मिला। ऐसा नहीं कि मैंने दूसरी पद्धतियों को स्टडी करने का प्रयास नहीं किया, मैं सब क्या हूँ, मैं यस कोर्स करने भी गया, उनके गया, मैं इस्कॉन वालों के यहाँ भी गया, मैं सिद्ध मार्ग के उनको देखा, मैंने क्या हुआ, और उसको फिर गुरुदेव को से, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि अब जो मिल गया इसके अलावा कुछ और प्राप्त करने की इच्छा है। तो अपने आप में संपूर्ण, हमें तो ऐसा लगता है कि, और ये भी महसूस हुआ कि हमने नहीं पकड़ा हुआ उन्हें, उनके ही कृपा हमारे ऊपर है, उनका ही वो है कि उसी की वजह से हमारा वो चल रहा है। और वो थोड़ा सा अक्षोभ भी रहता है, विक्षोभ भी रहता है कि जितना कुछ हम लोग को मिला, उसको हम लोग जिस कार्य के लिए उन्होंने सोचा होगा उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं कर सके, उससे आपके कार्य नहीं कर पाए। तो यही कुछ बातें हैं, कभी कभी पीड़ा होती चलिए, है। हमारे मध्य में ना अनीता देवी जी हैं, अगर वो वीडियो खोल लें, क्योंकि वो भी अपने पिताजी के पटना से हैं ये। जी जी। वीडियो खोल सकती है अनीता जी, बहन जी? आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ भैया, आवाज आवाज आ खोल रही है। लीजिए, क्योंकि आप भी, आपके पिताजी भी मिशन से जुड़े हुए हैं, और ये हम लोग का हाँ सौभाग्य हाँ, है कि हम गुरुदेव के कुछ विषय की बात चर्चा कर रहे हैं। अगर उचित बिल्कुल समय ये पे आप बात। अपना वीडियो खोल सकती हैं अपना, ताकि हम लोग नहीं नहीं कुछ। भैया, हम लोग वीडियो तो मैं नहीं खोलती चलिए हूँ। कोई नहीं, आप बोलते रहिए, बोलिए बोलिए, हाँ कुछ तो बताइएगा। हाँ, एक गुरुदेव की तो बहुत सारी स्मृतियां हैं, लेकिन जैसा भैया ने अभी कहा कि वो जब ऐसे थे कि इतने सरल थे, और हम लोग इतने बच्चे थे कि पता ही नहीं चला कि क्या गुरुदेव होते हैं। बस माँ पापा बोले कि गुरुदेव हैं, तो बस गुरुदेव क्या गुरुदेव हैं ये तो नहीं पता चलता था। बहुत छोटे थे, लेकिन माँ पापा का डिवोशन बहुत ज्यादा था। मेरी माँ के अंदर, बहुत छोटी मेरी माँ थी, बहुत छोटे में उनकी शादी भी हुई थी। 11 वर्ष की मेरी माँ थी, और 19 वर्ष के मेरे पापा थे। उन लोगों की शादी हुई थी। तो मेरी माँ को उस समय शादी होने के बाद ब्राह्मणों में कान में गुरु ये देते थे, मंत्र फूंकते थे। तो उतने छोटे में मेरी माँ को जब बोलने लगे तो गांव में, तो मेरी माँ बोली नहीं, हम ऐसा मंत्र हम नहीं लेते हैं, मतलब विरोध की उस समय। तो 63 की बात है, वो नहीं ली। बोली कि नहीं, हमको इस तरह का, हम कान फूक वाला गुरु और ऐसा मंत्र हम नहीं लेते हैं, उतने छोटे में। फिर वो लोग रांची आ गए। रांची में बस ऐसी ही अखंड ज्योति तो आती थी। अखंड ज्योति में गुरुदेव का फोटो था, बस वो फोटो फ्रेम था, वो चिपका के रख दें। और माँ पापा ऐसे ही बच्चे भी होने लगे, और सारे छोटे छोटे सब लोग लेकिन अखंड ज्योति मेरी माँ पढ़ती थी। और अक्षर ज्ञान था माँ को, ऐसा कोई सर्टिफिकेट वाली माँ के पास पढ़ाई नहीं थी। लेकिन वो क्या करती थी, पापा ऑफिस जाते थे तो कभी 6 से 3 ड्यूटी होती थी, इंजीनियर थे। कभी अगर 8 से 5 ड्यूटी होती थी। बीच के समय में माँ क्या करती थी, अखंड ज्योति पढ़ती थी, क्लिष्ट भाषा, और अंडरलाइन कर देती थी पेंसिल से। पापा आए तो पापा से पूछती थी, पापा उसके अर्थ बताते थे। और इस तरह से अखंड ज्योति मात्र पढ़ते पढ़ते, उस समय गुरुदेव की लेखनी थी
इतना उनका नॉलेज बढ़ गया था कि जब हमारे शिक्षक वगैरह भी आते थे तो पूछते थे कि आप ये की हैं, बीएड की हुई हैं क्या। इस तरह से बहुत शिक्षा का स्तर माँ का ऊंचा हो गया। और गुरुदेव जिस समय आए यहाँ पर रांची में शक्तिपीठ की स्थापना के समय, तब माँ गुरु नहीं बनाई, शंकर की पूजा की, पूरा दुर्गा सप्तशती आज भी उनको याद है। और इस तरह से फिर गायत्री परिवार से वो जुड़ गई, वो लोग फाउंडर मेंबर बने। फिर वो स्वयं बोली नहीं, गुरु ऐसे हम लेंगे जब हम देखेंगे, हमको मेरा मन भरेगा तभी। और फिर वो लोग शांति कुंज जा करके गुरुदेव से वो दीक्षित हुई। और गुरुदेव से फिर मथुरा गई, मथुरा में वो शांति कुंज में ही दीक्षा ली है। और मथुरा गई, आमल खेड़ा भी गई। तो मथुरा जब गई हैं तो वहां स्वयं साक्षात्कार उनको गुरुदेव का होता है। मथुरा में साक्षात देखे, सामना सामनी वो देखी है वहीं, लेकिन मथुरा में स्वप्न में उनको लगता है देखी, और बोली जैसे स्वप्न है, और बोली कि स्वप्न में है कि तुम ऋषि कन्या थी और अपने पति को, उस समय पति को धोखा दी हुई, गुरुदेव हैं और कह रहे हैं पति को धोखा दी हो, इसलिए तुम्हारा ये जन्म हुआ है। तुम गायत्री जपो और परिष्कार करो, तुमको मैं अग्नि दीक्षा देता हूँ, और इस तरह मैं तुम्हारे सारे जन्मों के पापों को खा जाऊंगा। ऐसा गुरुदेव बोले, उनको सब स्वप्न में देख रही हैं। और मेरी माँ का ऐसा रहा कि शुरू से जब भी स्वप्न देखी है वो सच होता था। वो स्वप्न देखती थी, पापा उसको नोट करते थे, डेट और टाइम, सारा उनका स्वप्न सही होता था, सारा आज तक उनका स्वप्न सही हुआ। और उसके बाद अचानक से मेरे पापा का भी जो मतलब बिना किसी बीमारी के मेरे पापा चले गए, और पापा हम लोग के साथ भी नहीं थे। तो माँ को वो ही बात याद आई कि गुरुदेव बोले थे तूने धोखा दिया है, ऋषि पत्नी है, तुमने धोखा दिया है। और गुरुदेव जबकि परिवार बनाने वाले थे, वो बोले थे कि तू ऐसा कर, अपने आप ही तू अपने ये से जेठ से अलग हो जा। तो माँ गुरुदेव को बोली कि आप तो परिवार जोड़ते हैं, आप मुझको कह रहे हैं कि जेठ से अलग हो जा। तो हाँ मैं कह रहा हूँ, नहीं होना है तो ना हो। मतलब बिल्कुल आत्मीयता जैसे बात करते थे, और वही मेरे पापा के मौत का कारण भी बनी। तो इस तरह से गुरुदेव की बहुत सारी बातें हैं। और गुरुदेव बोले कि माँ को बोले थे कि देखो तुम्हारे ये पांचों बच्चे मेरे हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए इनके बारे में तुम चिंता मत करना। और आज के डेट में पांचों के पांचों बच्चे गायत्री परिवार से जुड़े हैं, और बहुत सक्रिय योगदान सबका हो रहा है। तो गुरुदेव की तो बहुत सारी, मेरी माँ गायत्री महाविज्ञान पढ़ के, हम देखें अपनी माँ को, हम छोटे थे, हाथ खड़ा करके ऊपर करके और तप तपस्या करती थी, जो गायत्री महाविज्ञान में लिखा भी हुआ है उस विधि से। तो उस विधि से एक पैर ऊपर करके, हाथ ऊपर करके जब तपस्या करने लगी और ये करती थी, तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आता था, हम लोग केवल बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन वो करती थी। अचानक गुरुदेव एक चांटा मारे उनको, फिर वो गिर गई, लेकिन फिर उठी, थोड़ी देर बीमार रही, कुछ दिन, हफ्ता 10 दिन, फिर वैसे ही की। तीसरी बार में इतना जोर का चांटा मारे, तो समझते क्यों नहीं, तुझे क्या सिद्धियां चाहिए कि ऐसे तप कर रही है, तेरी सारी सिद्धियों को मैं दे दूंगा, तेरा कोई काम रुकेगा नहीं, सारा काम बनता रहेगा, तू मेरा काम कर केवल। और उसके बाद से माँ छोड़ दी। तो बहुत सारी गुरुदेव की स्मृतियां हैं। और हम लोग जिस समय गुरुदेव दीक्षा दे रहे थे सबको, हम लोग को तो पता नहीं था, माँ पापा कहीं, हम लोग कहीं, सब खेल रहे हैं। आज जैसे जितना बच्चों का केयरिंग होता है गार्जियंस का, उतना हम लोग का कहाँ था। 5 बच्चे थे, पांचों कहीं, कोई कहीं कहीं कहीं, एकदम उत्सव सा माहौल था। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी गायत्री माता की, सभी लगे हुए थे, हम लोग भी लगे। अब देखिए एक जगह दीक्षा दिया जा रहा है, हम लोग भी बैठ गए, जैसे जैसे गुरुदेव बोले हम लोग भी वैसे वैसे किए, चंदन टीका गुरुदेव के हाथ से लगवा लिए। लेकिन साधना निरंतर सबकी बनी रही, इतना ज्यादा बनी रही कि कहने के नहीं। मेरे बड़े जिया जी, वो भी स्कूलिंग टाइम से ही गुरुदेव से लग गए थे, कॉलेज के समय से। और उनका एक था कि बोले, लोग कहते हैं कि बड़ी शक्ति, उस समय गुरुदेव लिख रहे थे और ऊपर से दर्शन देते थे। वो बोले कि बस कैसे जिज्ञासा, अगर आप में ताकत है तो आप मुझको देखिए। लाइन लंबी थी, तो वो गुरुदेव ऐसे किए और एकदम उन्हीं का दोनों का आंख आंख मिल गया।
फिर आगे बढ़े तो फिर मन में संशय हो सकता है अचानक हमको देखे हों। अगर आप में ताकत है तो आप मुझको देखें, फिर गुरुदेव देखे, फिर तीसरी बार वो ऐसा ही लगता है अटर एंड डमर, फिर तीसरी बार फिर यही मन में सोचे, इतना मतलब घूर के देखे ना, घूर के गुरुदेव ये डर गए और उसके बाद फिर क्षमा मांगे। तो वो भी इनसे जुड़े हुए हैं, सभी सभी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और मेरे पति नहीं मानते थे गुरुदेव को, बस धार्मिक थे। मेरा गायत्री परिवार में विवाह नहीं हुआ, तो मेरे पति के जॉब में थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और फिर मेरी बहन की शादी शांति कुंज में हुई, वहीं पर तो 98 में 98 में मेरी बहन की शादी हुई, हम लोग वहीं गए। फिर गुरुदेव ये मेरे पति मांगे कि हे गुरुदेव, अगर आप में बहुत सिद्ध है, महात्मा है, तो हमको इतनी ताकत दीजिए कि मैं सबको करता रहूं, इतना सारा धन ऐश्वर्य हमको दीजिए। और आज के डेट में इतना ज्यादा गुरुदेव जैसे लगता है कि ठूस ठूस के भर दिए। तो कभी कभी हमको और तो काफी अच्छा। मतलब ऐसा कि मतलब ये भी एकदम से गुरुदेव के दीवाने हो गए। तो इस तरह से, लेकिन अफसोस हुआ कि कहे कि हमको सबको बना देते, ऐसा करते नहीं। गुरुदेव तो ऐसी प्रेरणा देते हैं ना कि जो करवाना रहता है वो करवाते। बहुत सारी उनकी स्मृतियां हैं, कितनी बहुत हैं, सुंदर, बहुत बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनीता जी। आप पटना से हैं, आपके दोनों बच्चे जॉब में हैं और बड़े अच्छा गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। चलिए आदरणीय मनोज शर्मा साहब, आप भी मिशन से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, धन्यवाद दीजिएगा। और आप किस सन में जुड़े गुरुदेव से? 1960, ओ 60। ओ, जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन। पिताजी भी आपके मतलब? मेरे पिताजी अपने जन्म से जुड़े थे, क्योंकि 1940 में मेरे दादाजी गुरुदेव से जुड़े। अरे, आपसे तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप तो सारे गुरुदेव से के शिष्य सब लोग हैं। सबसे सबसे जूनियर तो मैं ही हूँ, मैं तो बहुत बाद में जुड़ा हूँ। तो इसीलिए तो मैं ये साहस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं प्रदीप भाई साहब को धन्यवाद दे सकूं। अपने आप को मैं इस लायक ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं प्रदीप भाई साहब को के लिए वो शब्द कहाँ से ढूंढ के लाऊं कि मतलब जब ये गुरुदेव अपना 1971 में शांति कुंज आ गए थे, फिर बाद में वापस नहीं गए ना मथुरा? मथुरा कभी नहीं गए सर। कभी नहीं गए ये। और एक बार वहां से मथुरा के वहां से गुजरना था, तो वो भी कह रहे हैं कि मथुरा किसी वक्त बाहर जाके उन्होंने बुलाया था सबको मिलने के लिए, मतलब है ना, मतलब गए नहीं वो। कभी वो तो नहीं जैसे गए। भगवान राम और वो कृष्ण की तरह ही था वो सब। चलिए साहब, दो शब्द बोलिएगा। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा रविवार साहब की, जैसे हर चीज की एक ब्रीड होती है, जैसे ना कोई भी गाय है, कोई भी कहते हैं किस नस्ल का है। अगर देखा जाए तो इंसान की ब्रीड क्या है? अगर इंसान की ब्रीड को कहा जाए तो उसके संस्कार हैं सर, उसके संस्कार हैं। उसी संस्कार से वो इतना, अगर उसके किसी ऐसे संस्कार वाले व्यक्ति से आपकी दुश्मनी हो भी गई तो भाई साहब वो गिरावट में नहीं होगी इससे, क्योंकि इसके संस्कार उसको करने ही नहीं देंगे सर। तो ये जी उसकी ब्रीड होगी ना, जितने उसके संस्कार पक्के हो गए। हाँ, मानवीयता के संस्कार। मानवता के संस्कार बहुत जबरदस्त है। चलिए साहब, चलिए शर्मा साहब, धन्यवाद। मुझे भाई साहब का जो आज का वक्तव्य था उसमें दो तीन चीजें जो मुझे बीच बीच में ट्रिगर कर रही थी, और जो मुझे गुरुदेव के उनके साथ में याद आ रहा था। और मैं बीच बीच में जो जितना भी दृष्टांत भाई साहब ने सुनाया वांग्मय वगैरह के बीच में से, इंटेंट और कंटेंट वाली जो बात है वो बिल्कुल सत्य है। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि कंटेंट से पहले इंटेंट और डीलिंग से पहले फीलिंग अगर आपकी शुद्ध है तो आपका पाप और पुण्य के उससे आप बिल्कुल, जितने भी उदाहरण भाई साहब ने दिए। एक छोटी सी मैं इजाजत चाहूंगा भाई साहब, एक कपलेट है उसको बोलने की, कि एक लफ्जे मोहब्बत का अदना सा फसाना है, एक लफ्जे मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। वाह, क्या बात। खूब। हमारे यहाँ भी बहुत शेर तो वाले हैं, अगर ज्यादा मत तो ऋषि साहब सुना देंगे कोई ना कोई शेर अभी। सब बात सिर्फ ये है कि नियम कानून और ये सब चीजें हैं, ये बदलाव किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका पर्पस, आपका उद्देश्य, इफ यू आर अपहोल्डिंग धर्म, धर्म इज ड्यूटी, धर्म इज पर्पस, धर्म इज उद्देश्य,
अगर आप उसके ऊपर अडिग हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं, तो नियमों में कोई भी बदलाव करते हैं आप, तो वो पाप और पुण्य की श्रेणी में कहीं से कहीं तक नहीं आता। तो आपका दिल जितना, आप परमार्थ से बड़ा स्वार्थ इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप इस स्वार्थ में डूब गए तो फिर भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत, बहुत ही अच्छा, एकदम सौभाग्य, मतलब धन्यवाद मैं उस पल को जरूर देना चाहूंगा आज, जब मैंने अरविंद भाई साहब का जो निमंत्रण आता है उसको मैंने खोल लिया 17:51 पे। मुझे बस 17:50 पे शुरू होना था और 17:51 पे मैंने उसे खोल के देख लिया। तो उस क्षण को जरूर मैं गुरुदेव की प्रेरणा समझता हूँ कि मुझे आज आपका ये वक्तव्य सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राव साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 वारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा है, बहुत छोटा। कभी कभी विचार बड़े लंबे होते हैं, आज का विचार इतना छोटा है। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, एक एक लाइन बहुत छोटी है, नैरो लेवल की है। परेशान हर कोई है यहाँ। लीजिए, चौधरी साहब भी आ गए हैं, तो क्योंकि और थॉट के वक्त ही आए हैं, तो उनका भी स्वागत है, चौधरी साहब का भी। चलिए साहब, आज लेट आए पर कोई बात नहीं। चलिए साहब, आज का सुन थॉट रहे है, हैं सब, आज का थॉट है, शुरू से ही सुन परेशान रहे हैं। परेशान हर कोई है यहाँ। कुछ सच में परेशान है, कुछ सच में परेशान है, तो कुछ सच से परेशान है। बहुत बढ़िया सर, वाह वाह वाह, वाह, बहुत बढ़िया सर। कुछ सच में परेशान है, कुछ सच से परेशान है। आइए 3 बार का उच्चारण करते हैं। शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।